student, this is your biology class and this is your biology book. Open your book page number 9. In last class, you have been studied about what is reproduction and types of reproduction, vegetative reproduction and asexual reproduction. Now you will be studied about sexual reproduction. Sexual reproduction involve formation of male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. Sexual reproडक्शन में टू अपोजिट सेक्स की गैमीट का फ्यूज़न होता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. These gamete fuse to form the zygote which develops to form the new organism. गैमीट के फ्यूज़न से जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट में फ्यूज़न होता है. मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवा. एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इनमें और फ्यूज़न के बाद जाइगोट की प्रोसेस होती है. n = 2n जाइगोट फॉर्म होता है और ये जाइगोट आगे डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है. जाइगोट आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है. इट इज़ एन elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग और बहुत ही स्लो प्रोसेस है. बिकॉज ऑफ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस में ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग जो इन ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जिन्हें क्लोन भी कहते हैं. लेकिन इसमें पेरेंट से जो इंडिविजुअल बनेंगे वो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होंगे. ऑल ऑर्गेनिज्म have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they reproduce sexually. सारी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में ग्रो और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं. द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड ऑफ जुवेनाइल फेज. जो ग्रोथ की जो फेज़ होती है या वो जो पीरियड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं उसे हम जुवेनाइल फेज़ कहते हैं. इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज़ और इसको हम वेजिटेटिव फेज़ भी कहते हैं. इन प्लांट दिस फेज़ ऑफ द वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एनिमल्स में इस फेज़ को जुवेनाइल फेज़ कहा गया और प्लांट्स में हमने वेजिटेटिव फेज़ इसको इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज़. प्लांट्स में इस फेज़ को वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं. ये जो वेजिटेटिव फेज़ होती है इसकी ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होंगे वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 3 स्टेजेस होंगी. गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन, सेल डिवीज़न, गैमेट फॉर्म करेंगे उनमें सेल डिवीज़न होगा. नेक्स्ट गैमेट ट्रांसफ़र, लास्ट इसमें गैमेट ट्रांसफ़र होगा. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात करते हैं. ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन to the function of gametes are referred as pre-fertilization event. Gametogenesis and gamete transfer are 2 main pre-fertilization event. Gametogenesis and gamete transfer जो है वो इसका मेन इवेंट्स हैं. गैमेटोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गैमेट
formation in sexually reproducing organism. Gametes are haploid structure. जो गैमेटोजेनेसिस होगा इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. गैमेट में कैसे होंगे ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा. हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मीन्स क्रोमोसोम जो होंगे वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन इसमें गैमेट जो होगा उसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो ये तो अगर यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करें तो ये डिप्लॉइड हो गया और यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड होंगे. तो यहाँ पे गैमेट में हैप्लॉइड होगा. इन सम लोअर ऑर्गेनिज्म बोथ मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. लोअर ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ऊपर से देखने में हम उन्हें पहचान नहीं सकते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मेल है और कौन सा ऑर्गेनिज्म फीमेल है. इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल gametes is called antherozoids and sperms and the female gamete is called the egg or ovum. अगर हम मेल गैमेट की बात करते हैं तो मेल गैमेट एंथेरोजाइड्स और स्पर्म होते हैं एंड फीमेल गैमेट जो एग एंड ओवम होते हैं. नेक्स्ट, गैमेट ट्रांसफर. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ मस्ट बी फिजिकली bound together to follicate फ्यूज़न. गैमेट के फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूज़न की प्रोसेस होती है. इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज़ मोटाइल. मेल गैमेट कैसा होगा? मोटाइल होगा. मतलब स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं क्योंकि उनमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. एंड द फीमेल गैमेट इज़ नॉन मोटाइल. और फीमेल गैमेट होगा जो ओवा या ओवम होगा वो नॉन मोटाइल होगा. इसमें किसी प्रकार का कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए इसको मोटाइल कहते हैं. और इसमें ये नॉन मोटाइल, जो मूव कर सकता है उसे मोटाइल कहेंगे और जो मूव नहीं कर सकते वो नॉन मोटाइल. इन सच सिचुएशन देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव. मेल गैमेट को मूव करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड इवेंट इज़ फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होंगे वो 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, बोनी फिश एंड एम्फीबियंस. सिंगेमी अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन वाटर मीडियम. वाटर मीडियम में बॉडी के आउटसाइड सिंगेमी या फ्यूज़न की प्रोसेस होती है. इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी. इंटरनल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बोनी फिशेस, एल्गी, एम्फीबियंस एट्सेट्रा. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑन द अदर हैंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स एंड हायर एनिमल्स, कार्टिलेजिनस फिशेस एट्सेट्रा, गैमेट फ्यूज़न टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन होगा वो इनसाइड द बॉडी के इनसाइड होगा. एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिशेस, हायर एनिमल्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब फर्टिलाइजेशन की जो बाद का इवेंट होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट का ट्रांसफ़र हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन स्टेज आई मतलब कि गैमेट फ्यूज़न की प्रोसेस. देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है. एम्ब्रियोजेनेसिस में मतलब गैमेट बने तो गैमेटोजेनेसिस, फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट हुआ वो जाइगोट आगे ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होगा. तो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो गया उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअलिटी इन प्लांट. प्लांट्स मे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. इन सम प्लांट्स बाइसेक्सुअल और on different plants unisexual.
मेल और फीमेल प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें मेल और फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जो अलग अलग होंगे वो यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। इन्हें हम अदर वर्ड जो है इनके लिए अदर वर्ड भी हमने यूज़ किया है, मोनोसियस एंड डायसियस। मोनोसियस मतलब मोनोटर्म इज़ वन, मतलब वन प्लांट पे ही मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल या मोनोसियस हो गए। और अलग अलग हैं तो वो आपके यूनिसेक्सुअल या डायसियस कहलाएंगे। When both male and female flower are present on the same individual, the condition is said to be monoecious. Male and female flower are present on the same individual. Male और female flower same individual पे present होंगे तो monoecious. And when on separate individual, dioecious. और अलग अलग हैं तो dioecious. Next topic is parthenogenesis. In some cases, unfertilized ovum develop into an individual, कि बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम से इंडिविजुअल का फॉर्म होना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। नॉर्मल प्रोसेस में हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन कि अनफर्टिलाइज्ड ओवम से इंडिविजुअल जो डेवलप होता है वो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसमें भी फ्रूट जो होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है, तो पार्थिनोकार्पी. नाउ यू हैव रीड पेज नंबर 9 to 17. In next video, you will be studied about reproduction in plants. Thank you.